आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे यहाँ की सबसे खास और पारंपरिक रेसिपी, जिसे बोलते हैं गाद। मकई से बनाई जाती है। सावन भादों के सीजन में बहुत सारे मकई आते हैं। ये बारिश के मौसम वाली जो मकई आती है ना, बहुत सारे आ जाते हैं। जिसके बीजे मतलब हार्ड रहते हैं, जैसे पकाकर खाया जाता है वो नहीं, जो थोड़ा जवा जाता है, हम लोग की भाषा में जवा बोलते हैं, वो मकई। तो आराम से बैठकर इसे दो तीन कोई मिलकर बहुत सारा मकई निकाल लेते हैं और बहुत सारा मकई को पीस कर बनाते हैं गाद को। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। हमारे यहाँ की सबसे खास रेसिपी है। तो इस तरह से सारे दाने निकाल लेंगे और दाने को ना पानी में डालकर इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा हार्ड रहता है ना, इसलिए ये हार्ड रहता है, उसी का निकलता है। खिंचा रहता है, जैसे सॉफ्ट रहता है ना, उसका नहीं निकलता है। तो दूसरे दिन सुबह इसे धोकर साफ कर लेंगे। हल्का सा ये खट्टापन आ जाता है इसमें, इसलिए इसे धोकर साफ किया जाता है, तब अच्छे से ये बैठता भी है। साफ करने के बाद इसे पीसा जाता है। तो हम लोग इसे मिक्सर की जार में डालकर पीस लेते हैं। लेकिन हम देखते थे हमारी दादी, मम्मी, वो सब जैसे एक आता था ना पत्थर का जाता, उससे पीसती थी और ये मकई बनाती थी। तो ये मकई का जो गाद है ना, बहुत पुरानी रेसिपी है, जो चलते आ रही है। हमेशा अपनी दादी को भी मतलब बनाते हुए देखी हूँ, मम्मी को भी बनाते हुए देखी हूँ, और ससुराल में आई हूँ तो सासू माँ को भी बनाते हुए देखी हूँ। और इस तरह से देखते देखते मतलब सीख सा जाते हैं, मतलब जिसके यहाँ चलता है वो सीख ही जाता है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, मिक्सर की जार में डालते जाएंगे और इसे पीसते जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ मतलब बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब हम लोग के यहाँ जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग माहौरी समाज से आते हैं, और ये जो रेसिपी है मतलब हम लोग के यहाँ ही बनती है। इस मतलब जो भी ये रेसिपी, मतलब जिसको भी ये गाद खिलाते हैं वो रेसिपी पूछते हैं। तो ये रेसिपी को आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने में, और वीडियो बनाने में भी मेहनत लगा। तो सबसे पहले हम लिए हैं एक बड़ा सा पतीला, और सूती का कपड़ा है। इसे इससे धोती से ना झोलेंगे, इसे झोलना बोलते हैं। एकदम सूती का कपड़ा है। तो ये जो पतीला है, बड़ा सा पतीला है, और ये पतीले में कपड़ा को रख देंगे, और जो पीस कर रखे थे मकई वो रख देंगे। तो मकई जब पीसेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे, नहीं तो जब इसे हम झोलेंगे तो क्या होगा कि भुस्सी भी इसमें चली जाएगी और मकई अच्छा से नहीं बैठेगा। तो ध्यान में रखते हुए मकई को भी पीसना है। अब एक एक छोर पकड़ रहे हैं, मतलब एक और कोई है दूसरा शख्स, वो पकड़ रहे हैं, मेरा बच्चा पकड़ रहा है, और हम झूल रहे हैं, और एक पानी दे रही है। तो मतलब तीन कोई है इसमें, एक दो तीन कोई लगे हुए हैं, तब ये जाकर बनता है। तो अच्छे से कसकर पकड़ते हैं कपड़े को, और एक हाथ से झूल रहे हैं और एक हाथ से पानी डाला जा रहा है। तो इस तरह से जब तक पानी क्लीन होता है तब तक इसमें पानी डाला जाता है, और जो भूसी होता है, इसका जो मकई का जो छिलका होता है वो निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हम दूसरा बार में कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले डाले हैं और फिर दूसरी बार में हम डाल रहे हैं और इसे झोल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस खूब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, ये कम से कम दो तीन कोई रहते हैं तो आराम से ये रेसिपी बनता है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होता है। मतलब मकई का सीजन आता है तो हर घर में ये रेसिपी बनता ही बनता है। मतलब ये हम लोग के यहाँ की खास रेसिपी है, और हर बरसात में ये बनाई ही जाती है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि कॉर्न स्टार्च से क्यों ना बना लें इतना मेहनत करने से, लेकिन सच बता रही हूँ, इसका जो स्वाद है वो कॉर्नफ्लावर वाला से नहीं आता है।
अब इसे हम अच्छे से झोल लिए हैं। अब कम से कम इसे 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। इसका जो मकई का गाद है वो एकदम नीचे बैठ जाएगा। ऊपर से इसे पानी बहा देंगे, मतलब हिलाएंगे नहीं और पानी को बहा देंगे ऊपर ऊपर से एकदम आराम से, धीरे धीरे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम कैसे धीरे धीरे पानी को बहा रहे हैं। तो ये प्रोसेस आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पानी बहाने का सुविधा अच्छे से हो। तो ये प्रोसेस मैं बालकनी में कर रही हूँ। जिस समय मैं झोल रही थी उसमें धूप नहीं था और दोपहर होते होते ये धूप हो गया है 2-3 घंटे में। तो ऊपर ऊपर से पानी हम निकाल दे रहे हैं और आप नीचे से देख रहे होंगे कि कितना अच्छा ये गाद बैठ गया है। इसमें 2 तरह के गाद रहता है, एक पीला वाला और एक सादा वाला। तो पीला वाला घुला हुआ रहता है और जो सादा वाला रहता है वो अच्छे से नीचे में बैठा हुआ रहता है। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर एक बार इसे धो लेंगे और फिर से इसको हम एक बर्तन में रख देंगे। तो जो सादा वाला है वो घुलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कड़ा और बहुत हार्ड रहता है, इसलिए वो नहीं घुलेगा। और जो पीला वाला है वो आराम से घुलकर दूसरे बर्तन में रख देंगे, वो घुल जाएगा इसलिए। तो 2 भागों में से हम करके रख रहे हैं। दोनों का टेस्ट अच्छा रहता है। अपना मुंह का स्वाद है, जिसे जो पसंद है। हम दोनों तरह से बनाते हैं और दोनों ही हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाएंगे तो अच्छा खाने में लगता है। जैसे हम ये जो पीला वाला निकाले हैं उसमें हम थोड़ा बहुत ये सादा वाला मकई का जो गाद है वो छोड़ दिए हैं। उस तरह बनाएंगे तो क्या होगा कि पीला वाला जो बनेगा वो भी बहुत ही अच्छे से बनेगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो सादा वाला है कितना हार्ड है। तो ये जो प्रोसेस है वो हम पूरा करके दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ये बनाना भी चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं। हम लोग के साइड में रेसिपी पूछते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे ही पूछते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ कि ये रेसिपी बनाना आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पीला वाला कैसे घुला हुआ है, कुछ बेटर की तरह, है ना। और जो सादा वाला है वो कॉर्न स्टार्च है, वो नीचे पूरा बैठा हुआ है। तो ये जब ताज़ा रहेगा तभी खाने में अच्छा लगेगा। और जो सादा वाला है वो आप कम से कम 15-20 दिन तक आराम से उसे रख कर बना सकते हैं। पानी को चेंज करते रहिएगा तो आराम से बनते रहेगा। ये वाला सादा वाला जो है वो ये एकदम हार्ड सा है। और इसका जो मतलब आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, सुखा कर भी इसे रखा जा सकता है। आप इसे जब चाहें आप इसका बना सकते हैं। लेकिन जो अभी फ्रेश वाला ताज़ा वाला रहता है वो खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए रेसिपी अब शुरू करते हैं कि बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों का हम पहले तैयारी करके रखेंगे। जैसे इलायची के छिलके निकाल लेंगे और इलायची को हम बुक कर मतलब पाउडर बनाकर रख लेंगे। जब हम एक बार इसे बनाने शुरू करेंगे तो हम स्पैचुला को छोड़ेंगे नहीं, एकदम लगातार चलाते रहेंगे। नहीं तो जब तले में लग जाएगा तो क्या होगा कि टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए तो अभी कढ़ाई में हम उतना पीला डाल दे रहे हैं जितना हम बनाएंगे। और ये जो बचा हुआ है ये हम फ्रिज में रख देंगे ताकि हम दूसरे दिन बना सकें। ऐसे क्या होता है कि एक ही दिन सारा बना देने से फिर मन नहीं करता है खाने का। तो थाली में हम घी लगा दिए हैं और थाली को हम साइड करके रखे हैं और चीनी भी हम निकाल के रखे हैं जितना हमें डालना है। तो जो प्यारी है, मतलब इसे प्यारी बोलते हैं, तो इसमें गुड़ भी डाला जा सकता है और चीनी भी डाला जा सकता है। अब गैस को हम ऑन कर दिए हैं। अब इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, पूरा लगातार इसे चलाते रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है। जब इसे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा कि नीचे जाकर बैठ जाएगा। बहुत से लोग पीला वाला से मतलब जो पीस है वो नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए बनाना पसंद नहीं करते हैं। अब इसमें 1 कटोरी हम दूध डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा दूध नहीं जाता है। अब इसमें हम अपने मतलब मिठाई के अनुसार चीनी डाल दे रहे हैं।
जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से, लेकिन ये जो प्यारी है वो मीठा ही रहता है। अब ये गर्म हो रहा है और ये गाढ़ा भी हो रहा है। अब देख रहे होंगे कि कैसे हो गया ये गाढ़ा, मतलब इसे आप कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से इसे चलाते रहिए। जब पूरा थिक हो जाएगा उसके बाद 20 मिनट तक चलाइए। और जो ग्रीस किया हुआ थाली था ना उसमें डाल कर देखिए अच्छे से निकल रहा है, तब इसे थाली में रख दीजिए जिसमें घी लगाकर रखे थे उसमें, मतलब जिसमें आपको सेट करना है उसमें रख दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। पंखे के नीचे इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब बनाते हैं सादा वाला गाद। 2 लीटर दूध लिए हैं, दूध को हम छान दे रहे हैं, गाय का दूध है। अब जो मक्के का जो गाद था सादा वाला उसे हम नाप के बना रहे हैं। तो ये जो मतलब चम्मच है 100 ग्राम का चम्मच है, तो 2 लीटर दूध में कम से कम 200 ग्राम ये गाद जाएगा। तो पीस अच्छे से बनेगा और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब ये जो दूध है वो ले लिए हैं कटोरी में और इसे अच्छे से घोल दे रहे हैं। लम्स नहीं रहना चाहिए, हाथों से ही घुलेगा क्योंकि थोड़ा हार्ड रहता है। अब ये जो घोल है वो दूध में डाल देंगे। अभी ठंडा है तो इसमें लम्स नहीं पड़ेगा, इसलिए डाल दे रहे हैं बहुत ही अच्छे से। जब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे और अब गैस को ऑन करेंगे, अब लगातार इसे हम चलाते रहेंगे, मतलब इसे भी नहीं छोड़ना है। तो साइड से हम चीनी भी निकाल के रख लिए हैं और इलायची भी बुक कर रख लिए हैं, और जो थाली में हम रखेंगे उसे भी हम ग्रीस करके रखे हैं। जब ये गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद चीनी डालेंगे और चीनी डालने के बाद इसे भी कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से चलाते रहेंगे मीडियम आंच पर। इसे पकाना बहुत ही जरूरी है, ऐसा नहीं है कि तुरंत इसमें डाले हैं और तुरंत हम थाली में फैला देंगे तो पीस निकल जाएगा और स्वाद आएगा, ऐसा नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं घाटना, मतलब अच्छे से इसे घाटेंगे तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो 20 से 25 मिनट आप इसे आराम से चलाइए। जब ये पहले गर्म होगा उसके बाद 20 मिनट, ऐसा नहीं कि हम मतलब डाल दिए हैं और घी मतलब जो दूध है वो मतलब ठंडा था और ठंडा दूध में हम घोले हैं, और जब गैस पर चढ़ाएं तो दूध गर्म होने में भी 10 मिनट लगा। तो वो आप काउंट मत करिएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट आराम से धीमी मतलब मीडियम आंच पर इसे पकाइएगा। और थाली में निकाल कर देख लीजिएगा पीस निकल रहा है तो फिर आप इसको दूसरे थाली में आराम से इसे डालिए और पंखे के नीचे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। सेट आराम से हो जाएगा और आराम से पीस निकल जाएगा। तो यहाँ पर पंखे के नीचे हम रख दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो इसका पीस भी बहुत ही बढ़िया से निकलेगा। तो ये हमारे यहाँ की सबसे खास रेसिपी और सभी को पसंद आती है, और जिसे भी ये गाद खिलाई हूँ उसे बहुत पसंद आया भी है और इसकी रेसिपी भी मांगे हैं। तो थोड़ा लगा मेहनत बनाने में उन लोगों के लिए है जो हमें रेसिपी पूछते हैं। तो कैसी लगी आज की ये मेरी हमारे यहाँ की सबसे खास और पारंपरिक रेसिपी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये गाद की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ और बहुत ही बढ़िया से ये दिखाई भी हूँ। आप भी समझ सकिएगा और आप भी ये बना सकिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसकी रेसिपी पूछते हैं, हमारे पड़ोसी भी पूछते हैं। तो मैं आज उसके साथ ये रेसिपी शेयर की हूँ, तो आप भी ट्राई करके देखिए। अभी मकई बहुत ही सस्ती आती भी है, तो अगर आप कोई हमारी एक लाइक से जरूर से अच्छी लगी हो और आप जो बनाना चाहते हैं उसके पास आप शेयर जरूर कीजिए, उसे भी बहुत पसंद आएगी।